पीस है, कपड़ा है इसका। तो अब हम इसका फूल भी देखेंगे, फूल की साइड भी देखनी होती है। ये इसका ऊपर की तरफ ये वाले फूल जो आ रहे हैं, हम इसका रुख जो है फूल का ऊपर की तरफ रखेंगे, कंधे की तरफ। तो अभी ये हमारी लंबाई होगी 17 इंच। तो 17 इंच के लिए आधा इंच ऊपर का सिलेगा और फिर 1.5 इंच नीचे रखेंगे। तो यानी वो 2 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। 17 इंच में 2 इंच डाला तो 19 इंच। तो अभी हम 19 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 19 इंच पे निशान लगा लिया। कट का निशान भी लगा लेंगे। तो अभी हमने इसकी चौड़ाई 13 इंच, तो ये 13 इंच के हिसाब से हम इसको 15 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा उस तरफ से भी 1 इंच फोल्ड होगा, दोनों तरफ से दामन, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। तो उस हिसाब से हम इसको 15 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने कट लगा लिया। ये इसकी चौड़ाई होगी। तो यूँ इसको हमने ऐसे बिठा लिया चौड़ाई की सामने से, जो हमने कट लगाए हैं। तो ये हमारा चौड़ाई का कपड़ा और लंबाई का। तो ये यहाँ से हमने ऐसे रखा और यहाँ से भी निशान लगा लिए, जो कि हमने अलग करना है। ये हमारी लंबाई चौड़ाई काट लेंगे हम। ऐसे हमने इसको कर लिया। इसको हमने दोनों पीस पल्ले जो हैं अलग कर लिए। अब हम इन दोनों पीसेस को ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे, ऐसे करके। कपड़ा ये थोड़ा खिसकने वाला है, तो इसको हम थोड़ा आराम से आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और फूल का बहुत ध्यान रखना है। ये सीधी साइड है इसकी, तो ये इसकी उल्टी साइड है। तो जब निशान लगाने हैं तो उल्टी साइड बाहर रखनी है और सीधी साइड अंदर। निशान लगाने के लिए उल्टी साइड बाहर, क्योंकि निशान जो हम सिलाई के लिए लगाएंगे तो वो फिर उल्टी साइड पे लगेंगे। तो ये हमारे चोली के पीस तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम इसका तीरा काटेंगे। तो तीरा 9 इंच तैयार है, तो आधा इंच, 9 का आधा 4.5 और 4.5 में हम आधा इंच सिलाई का डालेंगे, तो ये 5 इंच बनेगा। तो 5 इंच ऊपर से तीरा रखा। तो ये जो फालतू है इसको भी हम काट लेंगे। तो
6 इंच हमारा कंधा होगा, शोल्डर। तो 6 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ऐसे हम इसकी लाइन खींच लेंगे और यूं हम इसका कंधा जो है वो गोल करेंगे और 1/2 इंच का हम ये शोल्डर डाउन करेंगे। और इसकी चेस्ट जो है 13 इंच, 13 इंच पे निशान लगेगा। 13 इंच का हाफ 6.5 और 6.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से चौक जो है वो मैं 9 इंच पे रख रही हूँ। यहाँ से इसके चोली के चौक छोटे छोटे रखूँगी क्योंकि इसके बहुत बड़े चौक नहीं होते। तो यहाँ से 12 इंच और हिप से 13 इंच 2 पॉइंट, कुछ थोड़ा सा चेस्ट से हिप को ज़्यादा रखेंगे। तो ये निशान लग चुके हैं। अब इसकी कटिंग ये कटिंग होगी और यहाँ से नीचे से भी जो हमारा छोटा बड़ा है वो हम कर लेंगे इसको। और फिर हमने दबाव डाले और दूसरी तरफ भी निशान बिठा लिए इसके। तो ये हमारे दूसरी तरफ निशान आ चुके हैं। ये एक पल्ला हो गया। अब ये दूसरा पल्ला। निशान की समझ ना आए तो 9 इंच मैंने रखा है यहाँ से, तो 9 इंच पे ऐसे इसका तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो अभी हम इसके बैक नेक शेप, गला जो है और हम वो यहाँ से काटेंगे नहीं, बैक साइड यहाँ फ्रंट बुकरम पे बनाएंगे। तो ये है मेरी कटिंग होगी। और अब मैं गला जो है ये इस पीस पे जो इसका गला मैंने काटा हुआ है तो ये मैं बैक साइड पे लगाऊंगी और इसको पहले इस्त्री से चिपका लूँगी कपड़े के ऊपर। और मैंने ये गोल फ्रंट साइड का गला काटा हुआ है, ये भी चिपका लूँगी। चिपकने वाली साइड कपड़े की तरफ रखनी है और यूँ हमने इसको सीधा करके बिठा लेना है और इस्त्री को दबा के लगाना है ताकि ये अच्छी तरह चिपक जाए और खुले ना।
तो ये मैंने दोनों गले, ये गोल फ्रंट साइड के और ये बैक साइड। अब हम इनको दोनों को काट लेंगे और तकरीबन आधा आधा इंच कपड़ा फालतू रखेंगे जो हमने फोल्ड करना है इसका। यूँ हमने इसको यहाँ से बुकरम को सामने रखा और इसका दरमियान का निशान बिठाया। तो इसका भी हम ऐसे इसका कपड़ा जो है इस तरीके की मदद से यूँ बिठा लेंगे इसको। और ऐसे यहाँ से बेशक उसको ना करो, उठाओ टांके को, सिलाई को यहाँ से यूं मोड़ा, इस तरफ से सिल लिया, जान के इसके सीधा करके सिलाई लगा ले। पिन्स भी लगाई जा सकती हैं और सिलाई। यहाँ से फिर हमने इसको काट लिया और गले को भी निकाल लिया। यूँ कपड़ा ये जो है इसमें तारे निकलने वाला है, तो यहाँ से अब शुरू किया इसको सीने और बुकरम के साथ साथ ये बैक साइड का जो गला ये तैयार हो गया। तो अभी मैं इसके ऊपर लेस रख के सी लूँगी ये वाली ऐसे। यहाँ से यूँ हमने लेस लगा ली। ऐसे हम इसको सीधा करते जाएंगे और लेस में थोड़े थोड़े धागे निकले हुए हैं, ये मैं काट दूंगी इसको। तो लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अगर हमने इसको खींच लिया तो ये फिर अच्छी नहीं लगेगी इस तरह। लेस को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और गले को बस सीधा करते जाना। तो ये देखिए, ये जो धागे वगैरह इसके निकले हुए हैं वो मैं काट दूंगी। तो ये देखें, ये मेरा गला बिल्कुल तैयार हो गया। ये मेरा फ्रंट का गला तैयार हो गया। तो अभी मैं बैक साइड पे यहाँ पे इसके एक बटन लगाऊंगी। यहाँ पे लेस नहीं लगा रही मैं, अब दोनों को ऐसे सी लूँगी। इनको दोनों के शोल्डर आपस में सी लूँगी। ऐसे इसको रखा, यूँ, और यहाँ से इसको ऐसे इसके सामने रखना है और इस वाली साइड बैक साइड के गले को छोड़ देना है। वो फिर हम बाद में इसके ऊपर से करके इसको सी देंगे तरपाई लगा के। तो अभी हम इसको
इसके फ्रंट के सामने से हमने इसको रख के सी देना और दूसरा अब इसके आगे जोड़ देना। यहाँ से यूँ ऐसे इसके सामने रखना है इसको और फिर ये हमारा इसके ऊपर तैयार होके आएगा। जब हम इसको तरपाई लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे इसके यूँ हल्का सा इसको पक्का कर लेना और फिर सीधा करना है। ऐसे अब हमने इसको यूं पीछे की तरफ मोड़ देना है और ऊपर तरपाई लगा देनी है। तो यहाँ से ऐसे हम इसको सिलाई लगा देते हैं। तो ये जामा वर्क का कपड़ा है, इसकी सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा धागे जो हैं वो निकलते हैं, तो सी के बहुत जल्दी से इसको ओवरलॉक कराना पड़ेगी, वरना ये जो है ये हमारा बैक नेक शेप भी जुड़ गया, बहुत नीट सिला है। ये तो ये अब मेरा चोली का बैक साइड का गला और फ्रंट का जुट चुका है। पीछे मैं इसके तरपाई लगाऊंगी और अब मैं इसकी साइडें सी लूँगी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के, और इसकी नीचे की लेस और चौक पे लगा के तो फिर मैं ये आपको दिखाऊंगी। बाजू भी तैयार करूंगी और इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा के लेस लगा के फिर मैं इसकी आपको दिखाऊंगी। मैंने ये चोली सी ली थी, पहले उल्टी थी, और सी के फिर मैंने इसका ये दामन पे सारे लेस लगा लिए, ये वाली जो गोटे वाली लेस होती है, गोटा किनारी की गले को लगा ली, और ये मेरी चोली सिल के तैयार हो गई है। अभी मैं इसके बाजू लगाऊंगी। तो ये मेरे पास बाजू के पीस हैं, छोटे छोटे बाजू, हाफ बाजू लगाऊंगी, और हाफ से भी ये छोटे होंगे। तो ये मैंने एक लीफ पत्ते की शक्ल में मैंने काटा हुआ है, जो मैं इस पर ऐसे लगाऊंगी और फिर डिज़ाइन बनेगा थोड़ा सा और लेस भी लगेगी। तो ये भी मैं चिपका लूँ इस कपड़े के ऊपर। मैं इसको पहले इस्त्री से चिपका लूँगी और फिर मैं ये तैयार करूँगी। ये दो बाजू के लिए दो लीव्स तैयार होंगे। तो ये मैंने कम से कम इसकी जो बुकरम मैंने ली थी वो 4 इंच के करीब थी और 2 इंच तक इसकी चौड़ाई थी। तो यहाँ से मैंने इसकी जो यूँ लंबाई ली थी वो सिर्फ 2 इंच थी, ये वाली 2 इंच, और अंदर से मैंने बुकरम को यूँ डबल किया हुआ था पीस के। तो अंदर से मैंने सिर्फ आधा इंच का ये निशान लगाया था और उसको यूँ गोल निशान लगा के और फिर अंदर से कैंची से काट लिया था। तो ये फिर मेरा
लीफ जो तैयार हो गया ऐसे। तो इसकी बुकरम के पीस की जो मैंने लेंथ ली थी वो कम से कम 4 इंच तक ली थी। फिर जो उसकी चौड़ाई थी वो ऐसे, फिर मैंने उसको फोल्ड किया और फोल्ड करके उसकी जो चौड़ाई थी वो कम से कम 2 इंच के करीब थी। तो 2 इंच, और जब वो खोला तो 4 इंच उसकी चौड़ाई और 4 इंच लंबाई ली। तो फिर उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके तो फिर उसके अंदर मैंने 2 इंच का निशान लगाया ऐसे, ऐसे यहाँ से 2 इंच का निशान लगाया और अंदर की तरफ आधे इंच का लगा के फिर इसको पेंसिल से मैंने यूं करके ऐसे गोल ट्रेस किया था। तो ट्रेस करने के बाद फिर मैंने इसको कैंची से काट लिया था, यूं करके ऐसे कैंची रखी और यूं ऐसे इसको काट लिया था। तो इस तरह ये मेरा पत्ता तैयार हुआ था। तो ये मैंने दोनों बाजू का एक एक तैयार किया। तो अभी मैंने ये चोली तैयार कर ली है। अब मैं बाजू तैयार करूँगी और इसके साथ फिर मैं चिपका लूँगी। और बैक साइड पे भी मैंने ये एक बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक हुक लगाऊंगी, बटन भी लग सकते हैं इस जगह पे। मैं यहाँ पे एक हुक लगाऊंगी जो कि इसको यहाँ से यूं कवर करेगी। तो अभी मैं इसको बाजू की फ्रंट की जो पट्टी होती है फोल्डिंग की वो मैं फोल्ड करूँगी। तो कपड़ा ये जामा वर्क है, इसकी तारें निकलती हैं और फिसलने वाला है। तो इसको संभालना थोड़ा मुश्किल है, वरना फिर भी सीख सकते हैं आसानी से। यूं इसको उल्टा सीधा देख लेना और ऐसे इसको सीधा करते जाना है, ऐसे फोल्ड करना है इसको, ऐसे ऐसे इसको रखा और सीध लिया। यूँ मैंने इसका कर दिया और फिर तो ये मैंने बाजू के ऊपर की फ्रंट की सिलाई लगा ली है। और अब ये मेरे बाजू के लिए तो ये एक सिल गया। अब यूं इसको इस्त्री से बिठा लेना, ठीक है। यहाँ से इसको काट देना और फिर पीछे की तरफ फोल्ड करना है।
मैंने ऐसे हल्के हल्के इसके अंदर कट लगा लिए थे और अंदर से थोड़ा थोड़ा काट लिया था ऐसे। और सिलाई के ऊपर से नहीं इसको काटना, हल्का सा साइड से काटना है और फिर यूं इसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लिया ऐसे ऐसे। तो ये देखें कितना मज़े का लीफ बन के तैयार हो गया। तो ऐसे करके तो अभी मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी ऐसे। तो अभी मैं इसको इस्त्री लगाऊंगी और मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। तो ये है मेरी गोटा किनारी वाली लेस। तो मैं देख लूँगी यहाँ से ये तो अभी हमने लेस को इसके ऊपर रखना है ऐसे। ये बाजू की ये वाली उल्टी साइड है और ये सीधी। और हमने आगे से फ्रंट से बाजू जो होता है ये फ्रंट से बाजू को फोल्ड कर लिया था। ये बिल्कुल छोटे छोटे से बाजू हैं हाफ स्लीव। तो ये उनका दरमियान है। ये मैंने दरमियान में वो लीव्स अब बना लिया। इसके ऊपर मैं लेस का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो अभी यूं लेस पकड़ी और ये फ्रंट वाली जो हमने फटी सी बनाई है उसकी फोल्ड किया है, उसके ऊपर लेस को रखा और यूं इसको सी दिया ऐसे। अब सीधे करते जाना है और सीते जाना है ऐसे। तो यहाँ से तो ऐसे इसको हमने लीफ के यूं रखना है इस तरफ और सीते जाना है ऐसे ऐसे सीते जाना है इसको और यूं इसको राउंड घुमाते जाना है ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। और फिर ये लेस जो है बड़े आराम से गोल चक्कर में घूम जाएगी। इसको सिर्फ खींचना नहीं है, हल्का हल्का नरम हाथों से गोल करते जाना है और ये बहुत आराम से गोल हो जाएगी। ये ऐसे ऐसे ये और फिर इस तरफ इसको ले जाना ऐसे और फिर यहाँ से इसको इस तरफ। और ये हमारा एक बाजू सिल के तैयार हो गया। ये यूँ हमारे बाजू का ये डिज़ाइन बन गया। ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऊपर आएगा ये वाला और यहाँ से ये फ्रंट पे होगा। इस तरफ से ये कमीज़ के साथ इसका शोल्डर सिलेगा। मैंने बाजू तैयार करना है। ये मेरा निशान लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। यहाँ से मैं सीलूँगी इसको। फिर पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा सा पक्का करेंगे इसको और यूं इसको सीधा किया ऐसे ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा सा इसको हम काट देंगे, धागे वगैरह भी काट लिए। तो ये है मेरा बाजू तैयार हो गया। ये
तो अभी मैं इसको लहंगे की जो चोली है, 1 साल की बच्ची की मैंने लहंगे की चोली तैयार की है। तो अभी मैं इसके साथ इन बाजुओं को चोली के साथ चिपका लूँगी। तो चिपका के फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी बताती हूँ। ये दूसरा बाजू भी तैयार हो गया है, जो फालतू है वो मैंने काट लिया और फिर मैं इसको सीधा करूँगी। ये मेरा 1 साल की बच्ची के छोटे छोटे से बाजू हैं, हाफ स्लीव और लहंगे की चोली के साथ लगाने के लिए। तो ये जामावार है मेरे पास, इसके धागे तारें बहुत निकलती हैं। ओवरऑल फिर आप इसको सीना तो पड़ेगा ना। तो ये है मेरी चोली, ये वाली जो मैंने तैयार की है। और इसके लिए ये मैं बाजू तैयार करूँगी और इसको लगा के बाजुओं को, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक बताती हूँ तैयार करके, बाजू शोल्डर के साथ इसको अटैच करके। इसके अंदर उल्टी शर्ट इसको मैं करूँगी ऐसे उल्टी करके, और यूँ इसके अंदर डाल के इसको सी लूँगी और फिर सी के आपको बताती हूँ। तो ये मैंने लहंगे की चोली तैयार कर ली है, बाजू भी इसके चिपका लिए। तो अभी मैं इसके गले की तरपाई कर रही थी, तो ये मैंने टोटल कर लिया है। अभी मैं यहाँ से आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। ये यूँ ऐसे नीचे की तरफ सिया और ऊपर की तरफ ये, और फिर ये नीचे की तरफ और फिर ऊपर, ऐसे इसको ऊपर नीचे करके सीते जाना है। ये है गले की तरपाई। तो यूँ यूँ फिर यूँ फिर यूँ ऐसे, और इसको फिर नीचे फिर ऊपर की तरफ और ऐसे किया, और फिर ऐसे इस तरफ आगे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे नीचे की तरफ फिर ऊपर ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे यूँ, एक टांका नीचे और एक ऐसे यूँ ऊपर। तो ये मैंने पूरा कर लिया हुआ है और ये मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ इसको। तो ये मेरी लहंगे की चोली तैयार हो चुकी है। तो बहुत आसान है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो ये मैंने सीधा कर लिया इसको। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। जामावार का कपड़ा तारें बहुत निकलती हैं, सीना ज़रा मुश्किल है, पर फिर भी सीना हो तो फिर बंदा सी लेता है ना। तो ये है मेरी चोली लहंगे की। ये इसके बाजू तैयार हुए हैं, ये वाले यहाँ से ये दोनों बाजू, और ये इसकी बैक साइड, और यहाँ पे मैं एक हुक लगाऊंगी ऐसे, और ये फिर ऐसे तैयार होगा ये। तो ये मेरी 1 साल की बच्ची की लहंगे की चोली तैयार हुई है ये वाली। तो ऐसे ही करना बहुत आसान है। तो एक मैंने ये वाला बनाया था, तो ये इसका पजामा है। तो बहुत मज़े के बनते हैं। ये पजामा बन गया, और ये इसकी शर्ट ये वाली, ये बाजू इसके, और ये शर्ट ये वाली, ये इसकी शर्ट बन गई। और ये इसका पजामा 1 साल की बच्ची के लिए मैंने जामावार के सूट तैयार किए हैं। एक सूट है और ये लहंगे की चोली है। तो ये वाली, और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं, और पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। तो ऐसे ही करना।
तो मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।